हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पर आधारित 2011 से लेकर 2022 तक यूपी टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। साथियों, हमने संख्या पद्धति पढ़ लिया। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि संख्या पद्धति ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखेंगे कि 2011 से लेकर 2022 तक इसमें लगभग हर वर्ष 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं है सारे टफ ही आएंगे, आसान भी आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसीलिए देखिए, हमें 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 4 डिजिट की, तो 0 शुरू करिए। 0 0 0 1। कितने अंक हो गए इसमें? 4 अंक हो गए, ठीक। और सबसे बड़ी 4 अंकों की इनका जोड़ना है। देखिए, 4 पर 9 लिख देंगे, ठीक है। इनका क्या योग ज्ञात करना है, तो जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा भाई? ये 9,999 1000 है, तो कितने हो जाएंगे? 10,900। ऊपर नीचे के जोड़ दिए, कितनी दिक्कत लग रही हो, ठीक। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को है कि पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे। तो ये वाला देखिए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10,999। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2011 में ही पूछा गया है। पढ़ते हैं। तापमान पहले 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंतिम तापमान क्या होगा? देखिए, प्रारंभिक तापमान कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। पहले 18 डिग्री से बढ़ रहा है, ठीक। तो हम 27 था पहले 18 बढ़ा, उसके बाद फिर 23 क्या घटा, फिर हम क्या करेंगे? इस तरह से घटा देंगे, ठीक। इसको हम हल कर लेंगे। इनको जोड़, देखिए दोनों प्लस में है, ये सरलीकरण का प्रश्न आ गया। ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45। ये -23 हो गया, इसको हटा दीजिए, 2 2 2, तो कितना आ जाएगा आपका? 22 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक। देखिए, यूपी टेट का जो प्राइमरी का सिलेबस है वो कक्षा 4 से लेकर, ठीक है, वो कक्षा 1 से लेकर 5 के सिलेबस पर आधारित होता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। ये भी सरलीकरण पर आधारित क्वेश्चन है और 11 में पूछा गया था। आसान है। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा देखेंगे। -2, देखिए सारी संख्याएं माइनस में हैं, इसीलिए गुणे के साथ ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। -5 गुणे -6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक। देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ सबके साथ माइनस है। तो माइनस कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया। याद कर लीजिए, जब भी माइनस विषम बार आए तो माइनस लिखिएगा, और सम बार आए यानी 5 बार आया है तो माइनस ही लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर सम बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 8 बार माइनस आ जाए तो प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, माइनस। अब हम अंकों की गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 इतना हो गया। बाकी गुणा हम इनके साथ कर लेंगे, 5 छक्का 30, बस गुणा कर दीजिए। चिन्ह माइनस है ना, तो ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, चिन्ह माइनस आ गया। अब गुणा कैसे करेंगे? 0 लिख दिया, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 7, -720, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाइए, ठीक। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, 8 किलोग्राम 350 ग्राम, ठीक, में से कितना घटाना है? 3 किलोग्राम और 178 ग्राम। देखिए, यहाँ पर हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राम 350 है, में से 178 ग्राम घट जाएगा,
इसी तरह 8 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घट जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी किलोग्राम और ग्राम में आ रहा है, देखिए। तो ऐसे घटा सकते हैं आप, ग्राम से ग्राम हटा लें, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 14 में से 7 गए 7, ठीक है, 2 में से 1 गया 172, ये ग्राम हो जाएंगे। और इधर देखिए 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 किलोग्राम और 172 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये टेट 16 में पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या शुरू कैसे होती हैं, थोड़ा सा बताते चलते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ वही संख्या होगी और 1 होगा। जैसे कि 2 को अगर आप विभाजित करना चाहें तो सिर्फ 2 के पहाड़े में आएगा वो, और 1 के पहाड़े में आएगा। इसी तरह से अगर ये देखिए 4 है, 4 से विभाजित हो जाएगा, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये वाली संख्या हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब ये कई संख्या हो गई, अभाज्य हो गई। तो अब आप बताइए, एक ना तो 1 से शुरू होती संख्याएं, ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, तो 1 को ना तो भाज्य माना गया है, और ना ही ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। तो 2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 2 हमारी संख्या कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। वो सम भी है, प्रथम अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी हमने संख्या पद्धति में आपको समझाया, बताया, प्रमेय संख्याएं पढ़ाई, सारी प्रकार की संख्या हमने पढ़ा दी आपको। तो पाई पूछा जा रहा है। देखिए पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की थी, एक थी परिमेय और एक थी अपरिमेय, ठीक। अब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। तो परिमेय संख्या नहीं है, सम भी नहीं, विषम नहीं, और अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई है, ई है, या कर्ण की संख्याएं, जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, वो सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। देखिए फिर सवाल इसमें आ गया है, 17 पूछा गया है, पाई है एक किस प्रकार की संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये करनी पर आधारित है, किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये करनी शुरू हुई है, ठीक है, तो ये करनी जो है सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये करनी जो है इस तरह से लास्ट में जाएगी, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। 248 प्लस करनी 52 प्लस 144। अब देखिए इसको पहले उतारते हम लोग हैं, ये इस तरह से है, तो 248 प्लस ये देखिए इस तरह से है 52 प्लस करनी में 144 है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमारा ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 144। अब बताओ 144 अगर रूट के अंदर है इस तरह से, कितना आएगा भाई, ये 12 की घात 2 बन जाएगा, 12 12 144 ना। तो करनी में जिसका स्क्वायर बन जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है ना, वही 12 आ जाएगा, ठीक, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा पास आ जाएगा 12, ठीक है, इस तरह से। ये 248 हो गया है ना। फिर इनको जोड़ लीजिए, ये करनी हो गई आपकी। अब ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बताओ करनी के अंदर यहाँ होगा 64 प्लस 248 है ना। तो 64 भाई, 64 8 की घात 2 बन जाएगा ना भाई, 8 गुणे 8 64 को कैसे ले सकते हैं हम लोग, हैं इस तरह ले सकते हैं। तो 8 का जोड़ा बन गया, 8 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया प्लस 248। और ये पूरा सवाल काहे में चल रहा है, करनी में चल रहा है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जोड़ लीजिए, 8 8 16 256। अब बताइए 256 किसका वर्ग होता है, 256 किसका वर्ग होगा, 256 होगा 16 का वर्ग। इसको हम लोग 16 गुणे 16 ले सकते हैं। अब देखिए जोड़े में बन गया ना, तो 16 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। इससे हमको ये पता चला क्या क्या सीख लेनी हमको है, कि हमें 1 से लेकर 20 तक के वर्ग तो याद ही होना चाहिए पहला तो, ठीक। अगर आपको वर्ग याद होते तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी।
आप लिखते डायरेक्ट 12 64 ठीक जल्दी से। तो दूसरी चीज़ करंडी में थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक, तो यहाँ पर समझा जाता है 2, ठीक। जैसे कि अगर करंडी के अंदर ऐसे 144 लिखा था तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लिखा है 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 144, इसका मतलब होता है 144 है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ घात 1/2 है ना। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो सकता था तो घात हो जाती है 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो 144 जो है 12 की घात 2 हो सकता है ना, 1/2। देखिए 144 को हम 12 गुणे 12 लिखेंगे, यानी 12 की घात 2, तो गुणे में घाते की गुणा होती। तो अब बताइए 12 की घात 2 और घात 1/2 है, तो 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। इसीलिए जो है करणी 144 कितना आंसर आ रहा है 12 आ रहा था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें। बाकी करणी जब पढ़ाएंगे अलग से तो डिटेल से समझाएंगे। अभी चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टेट 13 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ब्रैकेट में √7 + √6 है और दूसरे ब्रैकेट में √7 - √6 है और प्लस 200। चलिए हल करते हैं। 7 + 6 200। अब देखिए यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस, हम पढ़ चुके हैं कि a + b और a - b अगर इस तरह से लिखा हो, ठीक, दोनों चीज़ एक में प्लस एक में माइनस इस तरह से हो अगर, ठीक है, चर हो चर जो भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2 - b की घात 2। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, देखिए अब इसमें √7 की घात 2 और माइनस √6 की घात 2 लिख लिया। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ठीक, ये हो गया प्लस 200, ठीक। तो अब बताइए √7 की घात 2, इसका मतलब ये हुआ कि √7 को गुणे में 2 बार लिखा जाएगा। देखिए तो √7 गुणे √7, भाई घात 2 का मतलब होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अब करणी जब गुणा करते हैं तो एक ही करणी के अंदर दोनों आ जाएंगे, इस तरह से हो सकता है ना। तो भाई इसका जोड़ा बन गया ना, तो कितना 7 बाहर निकल आएगा, है ना। तो सेम करणी की अगर गुणा होगी तो वही चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये 7 हो गया और ये 6 हो गया प्लस 200। अब प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 7 में से 6 गया 1 प्लस का 200, 201 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इस तरह के सूत्र इसमें प्रयोग हो गया। देखिए ये सवाल जो है घातांक पर आधारित है और ये सवाल भी आपकी कक्षा 7 की किताब में है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि कक्षा 7 की किताब जो है वो बहुत हल्के मत लीजिए उसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक। पहला, अब देखिए यहाँ पर घातांक पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक, और आपकी कक्षा 7 और 8 की किताब में इसके बारे में बहुत डिटेल से दिया है। देखिए हम सबको पहले सही सरल रूप में लिखेंगे। देखिए पहला है √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का मतलब है यहाँ पर लिखा होता है 2, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि इसकी घात जो है वो 1/2 है, ठीक, समझ गए। ये लिखा है 4 की घात ये 1/3 है, ठीक। तो ये तो 4 की घात 1/3 ही होगा, ठीक। अभी रुक जाइए, फिर ये है 5 की घात 1/4 लिखा हुआ है, ये 5 घात 1/4 है, ठीक। उसके बाद में 3 की घात 1/6 है, तो 3 की घात 1/6 है, ठीक। अब देखिए जब इस तरह से तुलना करनी, घातांक की तुलना करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी हर है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, हम क्या करेंगे इनका लासा ले लेंगे, ठीक। अब देखिए 2
इनकी तुलना कैसे हो सकती थी? देखिए, या तो यहाँ दो दो होता, यहाँ अलग अलग होती, तो तुलना की जा सकती थी। ठीक है, मतलब आधार और घात अलग अलग हैं। देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। ठीक, सबकी घात भी अलग अलग है। इनमें से कुछ एक हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं 3 की घात 1/4 हो जाए, ठीक, या 5 की घात 1/4 हो जाए। ठीक, घातें समान हैं तो हम आधार की तुलना कर लेंगे, मतलब ये वाली भिन्न जो है वो बड़ी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ठीक, हम ये करेंगे कि इनकी घातों को बराबर करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनके हरों को बराबर करना होगा। हरों को कैसे बराबर करते हैं? उनका लासा लेकर। तो सबसे पहला काम है इनको लासा लेकर इनको बराबर करेंगे। चलिए ले लेते हैं लासा। 2, 3, 4 और 6। ठीक, लासा ले लेते हैं। 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4, 2 3 6, 1 3, 2 1 कम 2 3, 3 1 कम 3 1, 3 1 कम 3। चलिए लासा ले कितना आ गया? गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 3 12, तो 12 लासा आ गया। अब हमें क्या करना होता है? सबके हरों में बनाना होता है। तो चलिए पहला वाला देखिए, अब हम यहाँ पर लगाएंगे इधर ही। देखिए ये 2 लिखा हुआ है। अब बताइए आप, यहाँ हमको बनाना है 12, तो 12 के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। ऊपर 6 से गुणा कर दीजिए भाई, तो ये 6 कम 6, 6/12 हो जाएगा। इसको देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ 12 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4/12 हो जाएगा। इसी तरह इसे देखिए 5/1/4 लिखा है। अब 12 बनाना है, 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3/12 हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2/12 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम हर में 12 छोड़ देंगे, इस 6 को इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये जो अंश में 6 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/12। उस 6 को यहाँ ले आए, चूंकि घातों की गुणा होगी। अब आप बताइए 6 की गुणा जब 1/12 से करोगे, तो 6 की गुणा जब 1/12 से करोगे तो 6/12 नहीं हो जाएगा? देखिए फिर वापस वही आ गया है। तो इस तरह से इसे हम अलग कर सकते हैं। 4 की घात 4, ये 1/12 हो गया। यहाँ देख लीजिए 5 की घात 3, 1/12 हो गया। इसी तरह से 3 की घात 2, 1/12 आ गया। अब चलिए ये कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं। ये कितना? 2 की घात 6 कितना होगा? 64। भाई 2 की घात कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 दूना 4, 2 8 2 16, 2 32 ना 64। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पहला हो गया 64 की घात 1/12। ठीक, देखते रहना। दूसरा क्या हो जाएगा? 4 चक्कू 16, ये 256 की घात 1/12 हो गया। तीसरा 5 की घात 3, 125 की घात 1/12 हो गया। ये देखिए 3 3 9, 9 की घात 1/12 हो गया। अब आप तुलना कर, अब देखिए सबकी घात बराबर हो गई, तो आधार की तुलना कर लीजिए। ठीक, सबसे छोटी कौन सी होगी? ये वाला 9। अब 9 था किसमें? ये वाला। देखिए ये 3 की घात ये जो है सबसे छोटी हो गई। ठीक, 2 चीज़ आप इस सवाल में सीखी आपने। जब भी तुलना करनी होगी तो हम क्या करेंगे? या तो आधार समान कर लें, तो हम घातों की तुलना करके पता लगा लेंगे कि जिसकी घात बड़ी वो संख्या बड़ी, या जैसा इस सवाल में किया हमने घातों को बराबर कर लिया। देखिए सबकी घात 1/12 आ गई, तो जो आधार छोटा वही संख्या छोटी है ना। देखिए तो हमने इसमें तुलना कर ली, पहला 64 आया, 256 आया, 125। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक, देखिए सवाल पूछा गया है 2019 में। देखिए 2 संख्याओं का HCF, मतलब ये HCF का मतलब होता है हाईएस्ट काउंट फैक्टर, और इसे कहते हैं हम लोग मासा। क्या है? मासा। 6 है। LCM कितना है? मतलब लासा। लासा दिया है आपको 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी कक्षा 7 और 8 की किताब में दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, सूत्र होता है कि पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या की गुणा जो होती है इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, तो इसका सूत्र का प्रयोग करके सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। तो देखिए HCF दिया है, मासा 6 दिया है और लासा कितना दिया है 432 दिया है, एक संख्या 48 है। तो कोई संख्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं पहली संख्या है 48, तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे, बस दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये बट्टे में चला जाएगा, गुणे में है ना, तो 6 गुणे 432 तो ऐसे उतार लेंगे बटे 48। ठीक, चलिए भाग कर लीजिए, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। अब भाग 8 से करके देख लीजिए, 8 पंचे 40, 3 8 चक्कू 32, कितना आ गया 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है 54। अब आप चाहें तो आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं, 54 यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब 48 की 54 से गुणा करेंगे वही आएगा जो 6 की गुणा 432 से करेंगे। ठीक है, तो लासा और मासा पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना, इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इसके अलावा ये लासा का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा लासा पर आधारित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अलग सीरीज में कराएंगे। अभी हम सिर्फ पुराने पेपर्स करा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे उनको कराते जाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चंस अलग संख्याओं पर आ चुका है। देखिए दो संख्याओं का HCF 12, LCM 72, यदि उनका योग 60 दिया है। अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और मजा आएगा लगाने में। देखिए मासा कितना दिया है पहले समझें, मासा दिया है 12 और लासा लिख लेते हैं कितना है 72 दिया है। ठीक है, उनका योग 60 है, तो एक संख्या है। अब दो संख्याओं का योग दिया है। ठीक, यहां पर दो संख्याओं का योग कितना है 60 है। हम मान लेते वो संख्या A प्लस बी है, तो A प्लस बी कितना 60 है। एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों का योगफल मतलब दोनों का जोड़ 60 आ रहा है। ठीक, हम जानते हैं कि A गुणे बी, अभी हमने सूत्र लगाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका मासा और लासा होता है। ये तो हम सूत्र के हिसाब से हम जानते ही हैं। ठीक है, तो कितना है मासा कितना है 12 है और लासा कितना है 72 है। तो A गुणे बी कितना आ गया 72 गुणे 12 आ गया। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मासा पर और लासा पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने उस सूत्र का यूज किया। अब इसमें देखिए दो संख्याओं का HCF 12 दिया है। HCF का मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर, और इसको हम कहते हैं मासा। तो मासा 12 दिया है और लासा दिया है 72। यदि उनका योग 60 है तो एक संख्या होगी, 2017 में पूछा गया है। देखिए इसकी दो विधियां हैं और दोनों विधियों को हम लगाकर सिखाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे मासा बराबर दिया है 12 और लासा मतलब लघुत्तम समाप वर्त दिया है हमें 72। ठीक, अब एक बात बताइए आप, मासा का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का अगर मासा 12 है तो इसका मतलब ये है कि 12 दोनों का एक गुणनखंड है। ठीक, अगर तो हम जो है संख्या बना सकते हैं, अगर हमको मासा पता है तो हम संख्या बना सकते हैं मनचाहा चर लेकर। देखिए तो हम एक संख्या को 12x लिख लेंगे और दूसरी को 12y लिख सकते हैं। कैसे, अब इन दोनों का अगर आप मासा निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 12 आ जाएगा, है ना। ठीक, अच्छा इस शर्त को देख लें, यदि उनका योग 60 है मतलब 12x में अगर 12y जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 60। एक संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना 60 आ रही है, तो जरा ये x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 12 कामन लेकर भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60, कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 5। आपका उत्तर लग गया। अब देखिए
एक संख्या 12x है, दूसरी 12y है। अब देखिए x प्लस वाई मतलब x और y के स्थान पर जो भी अंक आएंगे उनका योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 कैसे हो सकता है, 2 प्लस 3 हो सकता है 5, और 1 प्लस 4 हो सकता है 5। तो जरा x को 2 रखिए और y को 3 रखिए, जरा कितना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये 12 तियाँ, अच्छा भाई यहाँ हम 2 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे ना, क्योंकि x और y का जोड़ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये 24 36 आ गया। ठीक, अब इनको जोड़िए, देखिए 60 आ रहा है। ठीक, तो एक संख्या 24 हो गई, दूसरी संख्या 36 हो गई। अच्छा, इनका जब लासा निकालेंगे तो 72 ही आएगा। ठीक, लेकिन दूसरा जोड़ा भी हो सकता था, जरा करिए। अब इसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ कितना आएगा, यहाँ रखोगे 4, 12 चौक 48, जोड़ने में 60 आ रहा, बिल्कुल सही। लेकिन इनका जब आप निकालोगे लासा तो 48 ही आएगा, जो कि इसके हिसाब से गलत। तो ये वाला जोड़ा नहीं लिया जाएगा। जोड़ा कौन सा सही, 2 और 3, यानी 12 दूनी 24 और 24 और 36 हो जाएंगे। तो उनमें से एक संख्या क्या होगी, 24 हो जाएगी। ठीक, ये तो शॉर्ट मेथड था, शॉर्टकट था, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अब हम आपको एक दूसरी विधि इसकी बताएंगे। देखिए हमें दिया है मासा 12 दिया है और लासा दिया है 72। हम क्या करने वाले हैं, एक संख्या को मान लेते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या जो है a है और दूसरी संख्या हमारी b हो गई। ठीक है, हमें दिया है a प्लस बी बराबर 60। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए उनका योग 60 है, लिख लिया। ठीक, अच्छा अब आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र होता है। तो उसका अगर प्रयोग करें तो पहली संख्या मतलब a गुणे दूसरी संख्या मतलब b बराबर लासा 72 और मासा 12 है ना। अरे मासा पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा जो है क्रम विनिमय को फॉलो करती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर 72 गुणा कर लीजिए, 12 दूनी 24 और 12 सती 84, 85 86, ये आ गया। अब आप जानते हो a प्लस बी आपको पता है, ए बी पता है, तो क्या a माइनस बी नहीं निकाल सकते हो। जैसे ही a माइनस बी निकाल लेंगे, इन दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी कैसे, a माइनस बी कैसे निकालेंगे, अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, ये देखिए क्यों, क्योंकि इधर से क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से प्लस 2ab में से जब 4ab निकलेगा तो माइनस का 2ab बचेगा, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इसका भी प्रयोग सवालों में करते हैं। तो इसमें हम मान रख देंगे। ठीक, तो जब मान रख देंगे क्या आ जाएगा, देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी है कहाँ, 60 है, 60 की घात 2 माइनस 4ab बराबर 60 की घात 2 माइनस 4ab। ab के स्थान पर हम लिख लेंगे 864 गुणे 864। इसको 2 बार करिए, 36 हो जाएगा ये, माइनस 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 एक 25, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे यहाँ पे, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ 5 आएगा 1 बचेगा। ठीक, कितना बचा है, 144। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 144 12 आ जाएगा। तो अब देखिए a माइनस बी 12 आ गया, a प्लस बी आपको पता था कितना था, 60 था। हल कर लीजिए, ये जोड़ लीजिए दोनों को, तो ये b कट जाएगा, 2a बराबर ये आ जाएगा 2 6 7, a बराबर 72/2 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो a 36 आ गया, तो b कितना आ जाएगा, दोनों का योग है तो 60 में 36 जाएगा 24, b आ जाएगा 24। तो देखिए आपकी दोनों संख्या आ गई 24 और 36, है ना। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब चूंकि आपको समझाया तो इतना समय लगा, अगर मुझे लगाना हो तो इतना समय नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन
अब बहुत से लोग कहेंगे शॉर्टकट ये बहुत बोरिंग है, बड़ा, ऐसा नहीं है, दोनों विधियाँ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि दोनों का अपनी अपनी जगह इस्तेमाल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सवाल देखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा परिभाषा पर आधारित है। अब ये बताइए, हमने लासा और मासा पढ़ा, ठीक है, लासा क्या होता है? लासा वो संख्या होती है, मान लेते हैं कि 2, 3, 5, ये 3 संख्या दी हैं, ठीक है। इन 3 संख्याओं का जो लासा होगा वो 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी। और लासा का मतलब क्या होता है? वो सबसे छोटी संख्या, जिन संख्याओं का लासा होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है जो उन तीनों से अलग अलग विभाजित हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पूछी गई है। देखिए, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली, मतलब 1 से लेकर, देखिए सवाल समझना जरूरी होता है। अभी चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को ना देखें, थ्योरी को समझें। 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 10 तक 10, ठीक। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से जो विभाजित होगी संख्या, कोई संख्या होगी जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी और सबसे छोटी होगी, वो इनका लासा होती है। ठीक है, लासा ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा ले लेंगे, वो संख्या आ जाएगी, बस लग गया। ठीक, तो लिखेंगे, लासा ले लीजिए, एक को छोड़ दें, एक का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 से लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तियाँ 6, 7, 2 चक्कू 8, 9, 2 पंचे 10। 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 दूना 4, 9 और 5। 3, 3 एकम 3 हो गया, 5, 3 एकम 3, 7, ठीक, 2, 3 तियाँ 9 और 5। अब देखिए, अब यहाँ से इसको विभाजित करना क्या जरूरी है? देखिए, 5 से जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। ये 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5, 5। अब देखिए 7, 2, 3 आपस में अभाज्य हैं, मतलब आपस में क्या मतलब, ये है को प्राइम है, मतलब इनमें से कोई फैक्टर नहीं। तो फिर 7 से करोगे तो 7 एकम 7 जाएगा, 2 3 छूट जाएगा, फिर 2 3 जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप बस 7, 2, 3 यानी इनके साथ गुणा कर ली जाएगी। है भाई, आप नहीं समझे, आप 7 से करोगे तो 1 1 1 आएगा, 7 1 2 और 3 छूट जाएगा, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, तो लास्ट में अगर ऐसा बचे तो 7 गुणे 2 गुणे 3 हम एक साथ ले लेंगे। तो देखिए गुणा क्या आ जाएगी आपकी, गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 7 गुणे 2 गुणे 3, इनकी गुणा ही हो जाएगी। देखिए 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, ठीक है, तो 60 ये और 7 दूनी 14 3 42, गुणा कर लीजिए। 0 6 दूनी 12 6 चुके 25, 2520, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे लासा मासा पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 इकाई का अंक जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे आपको अंक बताना है कौन सा होगा।
3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान का मान है। ये देखिए कब आया, 2013 में आया। देखिए संख्या है आपकी 5 1 3 2 4 1 6, यहाँ पर जो है एक अंक आएगा। ठीक, 3 से विभाज्य है। देखिए विभाज्यता के नियम पर, ठीक, ये पूरा वीडियो बनाया गया है, इसमें बताया गया है कौन संख्या किन किन से विभाजित हो सकती है। देखिए 3 से नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या है विभाज्यता का, कौन संख्या 3 से कटे, ये कैसे जानेंगे, सारे अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक, सारे अंकों को जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, देखिए तो जरा सबको जोड़ लेते हैं, जोड़िए। 5 1 6 3 9 9 और 2 11 4 15 15 1 16 6 22 22 आया। अब 22 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए। देखिए 22 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा, कट जाएगी। 22 में 6 जोड़ें 28, 3 से नहीं कटेगी। 22 में 7 जोड़ें 29 आएगा, नहीं कटेगी। 22 में 9 जोड़ें 31 आएगा, नहीं कटेगी। तो 22 में 8 जोड़ने पर 30 बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितनी आना चाहिए, यहाँ पर 8। ठीक, यानी अगर यहाँ पर 8 होता तो सबको जोड़ के वो संख्या 3। इसी तरह 9 का नियम भी होता है। 9 का नियम 3 का नियम सेम होता है कि 9 का नियम भी यही कहता है कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी उसके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में और भी नियम्स होते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो गई, क्वेश्चन आ गया। देखिए 15 नंबर, ये संख्या 4 1 7 जेड, ये जेड दिया हुआ है। देखिए जेड, देखिए 9 से विभाज्य है तो जेड का मान क्या होगा, 19 में पूछा गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन विभाज्यता के नियम पर आधारित है। संख्या का 4 1 7 और ये जेड है, जेड के स्थान पर ये जेड है 8। ठीक है, ये जो है यहाँ भरना है। देखिए 9 का नियम क्या होता है, सारी अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो जो इसका योगफल आएगा वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जोड़िए 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20। अब जेड का भी तो कुछ मान होगा। तो अब देखिए, अब हम आंसर इसको देखें। अगर यहाँ 3 रख दें तो 23 होगा, तो 23 क्या कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। 7 रख के देखिए 27 हो गया, 9 3 27 कट जाएगा। 6 रख के देखिए 22 26 नहीं कटेगा। 9 रख के देखिए 29 नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए। ठीक है ना। देखिए 4 1 5, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 8 27। 27 संख्या जो है वो 9 से कट रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 9 और 3 का नियम सेम होता है, इसी तरह से 3 का भी नियम है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल होगा 2017 में पूछा गया। देखिए इजी है, इसे बस भाग देना है। थोड़ा टेक्निक है भाग देने में, इसीलिए पूछा गया है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। देखें 12, ये देखिए इसको मैं कितना 12 से भाग देना है डायरेक्ट, इसमें और कोई टेक्निक नहीं लगेगी। ठीक, देखिए 12 1 कम 12। वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाग में आपके सारी भाग कर पाते हो। देखिए 12 कम 12 खत्म हो गया, ये तो ये 0 हो गया। ठीक, अब 1 उतारेंगे। अब देखिए 1 उतारा नहीं जा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, अगला अंक उतार लिया हमने। ठीक, अब भी नहीं जा रहा है तो एक और शून्य बढ़ाएंगे, ये नियम होता है। ठीक है, 1 उतार लेंगे। ठीक, अब 101 हो गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं 12 कम 12 हुआ, आपने 1 उतारा। ठीक, 1 उतारने के बाद 12 से भाग नहीं हो रहा है तो एक शून्य बढ़ा के ही अगला अंक उतार सकते हैं। तो हमने एक शून्य बढ़ाया, एक 0 बढ़ा लिया। अब भी 12 बड़ा है, 10 में नहीं जा पाएगा। फिर एक शून्य बढ़ाया तो ही अगला अंक उतार पाएंगे। अब भी अगर ना जा पा रहा होता तो एक 0 बढ़ाते। ठीक, चलिए तो अब 101 में 12 का पड़ा बढ़ी, 12 8 96। ठीक है, ये कितना बचेगा आपके पास 5। ठीक, शून्य हो जाएगा, 2 उतार लीजिए। ठीक,
2 उतारने पर अब 12 से जा रहा है तो कोई शून्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना आ जाएगा, ये 4 बचेगा शेष। ठीक, बस यही ध्यान रखना आपको है कि बस कि एक बार जाने के बाद अगर एक अंक उतार लिया, अगर नहीं जा रहा है, छोटी संख्या आ रही है तो 0 बढ़ाकर अगला अंक उतार लेंगे, फिर भी नहीं जा रहा तो निकालें। इसी नियम की वजह से ये सवाल पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन 17 देखेंगे, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी विभाज्यता के नियम पर आधारित है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें बताना है कि कौन कौन संख्याएं 8 से कट जाएंगी। ठीक, देखिए सभी संख्याओं को हम बारी बारी से देखेंगे। 8 से कटने का नियम क्या है, 8 से ये याद होना चाहिए, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, का नियम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 जो अंक होते हैं वो 8 से विभाज्य यानी कटने चाहिए। ठीक, ये नियम होता है अंतिम 3 अंक। तो देखिए इसको देख लेते हैं, देखिए अंतिम 3 अंक देखिए 240 है, क्या 3 से विभाज्य नहीं होगा, 8 3 24 30 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। इसको देखिए 52 20, लास्ट के 3 अंक देखिए 220, कई 8 से होगा, 8 दूनी 16, कितने बचे 6, 8 28 64, अच्छा नहीं कटेगा, ये देखिए 8 से विभाज्य नहीं है। इसको देखते हैं 128, 128 को अगर 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8 तो कितना है 48, 8 छंग 48, ये भी डिवाइड हो गई। इसको देखिए 124 को देखिए लास्ट के 3 डिजिट, 124 को 8 एकम 8 4, ये भी विभाजित नहीं, 8 एकम 8 4 44, ये भी नहीं होगी। तो देखिए ना तो ये हो रही है ना ये, केवल 1 और 3, पहला और तीसरा, ये देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए विभाज्यता के नियम पर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से और 9 से, इनका नियम आपको पता होना चाहिए। इस अभ्यास में, इस क्वेश्चंस में हमने देखा 3 का नियम भी आया था, 9 का नियम भी आया था, 8 का नियम। तो आप ये जान गए कि नियम कोई भी आ सकता है, हो सकता है इस बार 7 का नियम आ जाए, है ना, कभी 4 का नियम आ जाए। तो नियम आपको सारे याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्वेश्चन 18 देखेंगे, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या बीच में नहीं आती। ये शब्द बीच लिखा है, इसी में सब कुछ है। क्वेश्चन पूछा गया 18 में यूपी टेट में। देखिए पहली संख्या 19/30 है, दूसरी 2/3, 7/10, 16/30। देखिए इस सवाल को समझना क्या है, इन सभी संख्याओं में हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने से हम जान पाएंगे उन संख्याओं का पैटर्न क्या है। ठीक, तो देखिए पहली संख्या जो थी 19/30, ठीक, उसके बाद में 2/3 लिखा हुआ है, लिख लेंगे। तीसरी 7/10 है, इसको लिख लिया हमने। चौथी 16/30 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 है, वहाँ 30 है, 30 बना लेते हैं। तो यहाँ 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा करिए, 10 तियाँ 30, 10 दूना 20 हो गया। इसी प्रकार यहाँ बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 30 में 30 गुणा कर दें तो ये 30, 21, 7 या 21, 10 या 30, तो ये आपका हो जाएगा 21/30। इसी में लिख लीजिए, अलग से लिखने की आवश्यकता। अब आप देखिए 19, 20, 21 एक एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक, ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, अलग है। तो कौन सी हो गई, यही वाली संख्या अलग हो गई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना होता है। ठीक, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अब बात परिमेय संख्या की थी, तो सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सारी संख्या दी हुई हैं, 3/2 दी है, दूसरी 4/3 दी है, सारी परिमेय संख्याएं हैं, 5/6 है और 9/7 है। देखिए
भिन्नों को बड़ा छोटा बताना, आरोही अवरोही क्रम भी आ जाता है। उसके लिए क्या करना होता है, इनके हर को बराबर करना जरूरी होता है, तभी हम जान पाते हैं कौन संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हरों का लासा लेना पड़ेगा। तो हम लासा लेते हैं 2, 3, 6, 7, इनका लासा ले लेते हैं। ठीक, और एक बात बता दें आपको, लासा लेते वक्त आप यहाँ से जो विभाजित करते हैं इनको, उनमें बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करना। मासा में अभाज्य संख्या से विभाजित करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या, उससे क्या होगा, ये जल्दी से विभाजित हो जाएगा, जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा, कट जाएगा, ये कहने का मतलब है। 2 एक कम 2 3, 2 3 6 7, अब 3 से ले लीजिए, 1 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 7, ठीक है, ये 7 आ जाएगा। 2 3 6 7 42, तो लासा कितना आ गया, 42। ठीक, तो लासा जब 42 आ गया तो हम लोग लिख लेते हैं। अब 42 सबके नीचे आपको बनाना होगा। देखिए 3/2, यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 21 दूना 42, तो 21 तियाँ कितना, 63/42 हो जाएगा ये। यहाँ पर 14 तियाँ 42, 42 के लिए 14 चक्कू 56/42 हो जाएगा। यहाँ 6 7 42, 7 5 35/42 हो गया। 7 छंग, तो 6 से गुणा कर 6 नाम 54/42 हो गया। अब आप पता लगा सकते हैं कौन बड़ी कौन छोटी। ठीक, साथ ही आरोही अवरोही क्रम में सेट करना वो भी कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो देखिए जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 63/42 संख्या बड़ी, ये थी कौन सी, ये थी 3/2 वाली। तो 3/2 कहाँ पर, ये देखिए संख्या हो गई आपकी बड़ाई। क्वेश्चन 20 देखेंगे। n विषम पूर्णांक है, तो इनमें से कौन सी संख्या सम होगी। देखिए n जो है वो विषम पूर्णांक है, विषम। अब देखिए n दिया है, n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता था, लेकिन उन्होंने शर्त लगा दी विषम है, तो हम एक भी तो विषम होता है, हाँ, एक रख के हम देख लेंगे, ठीक है, और एक पूर्णांक भी है, तो एक रख के देख लें, आसानी हो जाएगी। रखिए जरा एक यहाँ पर, तो एक रखेंगे तो 3 में से 3 कम 3 में से 8 के, ये हो जाएगा -5, है ना। देखिए यहाँ एक रखिए, एक की घात तो 1 होगा, तो 5 कम 5 4 9 हो जाएगा ये। एक रखिए, एक की घात तो 1, 3 5 8 हो जाएगा ये। एक रखिए, 5 9 हो गया। तो बताइए सम कौन सा है, यही तो सम है ना, कौन संख्या सम होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर यहाँ विषम सम होता, मान लेते हैं ये विषम सम होता, तो हम जानते हैं कि 0 भी क्या होता है, 0 को सम कहा गया है और 1 को क्या कहा गया, विषम कहा गया है, ध्यान रखिए। तो हम 0 रख के भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर सम होता, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किसी संख्या का 16% में जब 21 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। संख्या ज्ञात करो। देखिए जैसे वो संख्या मान लेते हैं x है, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x है संख्या मान लेते हैं वो, ठीक है। तो किसी संख्या का 16%, तो ये जो भाषा लिखी है ये वाली, इसको देखेंगे। किसी संख्या, तो वो संख्या x है, x का 16%, तो इसका मतलब x गुणे 16% प्लस 21 बराबर वही संख्या, मतलब x, यही हो गया आंसर, है ना भाई। खुद देखिए, किसी संख्या का 16%, तो वो कोई संख्या हमने x ले ली, तो x का मतलब गुणा 16% प्लस 21 बराबर वही संख्या, मतलब वही संख्या जो x मानी थी। इसको हल कर लीजिए, x गुणे ये 16 बटे हो जाएगा 100 प्लस 21 बराबर x हो गया, ठीक है। अब ये 16x हो गया बटे 100, उसको इधर ले आइए, x को इधर, इसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में हो जाएगा। चाहो तो इसको उधर भेज दो, इसको भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आंसर आएगा, बाद में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 100x हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इधर लगा लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 16x माइनस 100x बटे 100 और बराबर -21। अब देखिए यहाँ पर गुणांक देखिए क्या है, 100 है,
तो 100 में से 16 घटा दिए, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 10 में से 84x/100 हो गया। हाँ, माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है ना, तो माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो 84x बराबर क्या आ जाएगा? 21 × 100, तो x बराबर 21 × 100/84। 21 × 21 21, चक्कू 4 आ जाएगा। अब 4 से काट दिए, 25 चक्कू 100, x का मान कितना? 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 22, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, देखिए 269 कोई ऐसी संख्या होगी, इनमें से कोई संख्या है जो जब 269 में जोड़ते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ उसका एक पेड़, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 64 पूर्ण वर्ग है, जिसका जोड़ा बन जाएगा फैक्टर का, है ना 8, 144 हो जाएगी, है ना, 12 × 12 है ना, 36 हो जाएगी। तो ये संख्या कैसी है आपकी? ये होती हैं पूर्ण वर्ग होती हैं, 4 भी होगी, 2 × 2, ठीक, जिसका इस तरह से जोड़ा बन जाए उसी संख्या के साथ, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी संख्या बन जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, इसके लिए हम इसका निकालेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल हम भागविद द्वारा निकालेंगे इस तरह से। ठीक, याद रहे जब सवाल आ जाए जोड़ने पर या घटाने पर पूर्ण वर्ग के लिए हो तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बनाइए, इधर से जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बन गया। अब ये 2 अकेला बचा, तो 2 में पढ़ा पढ़िए, एक ही बार जा सकता है, 1 एकम 1, तो कितना बचेगा? ये 1 बचा। अब उसके बाद में पूरा जोड़ा उतारते हैं, 69 लिख लिया। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो 1 लिखा है ये वाला इसमें जोड़ दे देंगे, 2 आ गया। ठीक, अब आपको वही संख्या से भाग देना होता है, जो यहाँ लिखी जाएगी वही वहाँ लिखी जाएगी। तो आठ 64 के 4 से लेकर 6, 8 2 16 6 22, 7 7 49 4 4 18। अब देखिए 1 में ये 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक हो गया। अब जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या वहाँ पर आएगी। तो देखिए 2 8 16 लगभग 8 बार जा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 28 अगर लिखते हैं तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम गुणा कर लेते हैं। 28 8 गुणा करें कितना? 8 9 64 6, 8 2 16 6 22, ज़्यादा हो गया, 7 बार ले जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर हम 7 बार ले जाते हैं तो 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 वहाँ पर भी लिखना होगा, है ना। ये हम करते हैं जब वर्गमूल निकाला था हमने, तो 7 लिखेंगे तो 7 लिखें। देखिए 7 7 49 4, 7 दूनी 14 4 18, 189 आया। ठीक है, 189 आया। अब एक बात आपको बता दें, हम यहाँ पर सवाल है जोड़ने वाला, तो जब सवाल जोड़ने वाला हो तो एक ज़्यादा बार आपको ले जाना होता है। ठीक, एक ज़्यादा बार ले जाना होता है। अगर सवाल घटाने वाला होता, ठीक, तो एक कम बार ले जाते। कम बार ले जाने से क्या होता है कि कुछ शेष बचता, तो हमें एक ज़्यादा बार ले जाना। तो हम यहाँ पर देखिए 189 7 बार ले जाएंगे। देखिए 7 बार ले गए तो कितना आया? 9 8 1, ये आया। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये 0 उल्टा घटे 6 माइनस, इतना जो है क्या हो रहा था? कम पड़ रहा था इसके पास। भाई 169 था, अगर यहाँ पर 189 होता तो क्या 7 बार पूरा कट जाता। मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम 20 जोड़ देते, इसके पास 20 कम है, भाई शेषफल कब बचता है? जब एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ पर 20 अगर ज़्यादा होता तो शेषफल क्या होता? 0 बचता, है ना, कुछ ना बचता। तो इसमें अगर हम 20 जोड़ दें, अब आप देखिए 269 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 6 2
8 2, तो 200 कितना हो जाएगा 289। और 289 जो है 17 का क्या होता है, वो होता है 17 का वर्ग होता है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, मतलब ये कह रहे हैं इन चार संख्याओं में से इस वाली में क्या जोड़ दिया जाए कि जो इसका जोड़कर जो योगफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है, जिनके जोड़े बन जाए सेम संख्या के। जैसे 4 है, 4 को हम 2 गुणे 2 ले सकते हैं, एक जोड़ा बन गया। 36 है, 6 गुणे 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, 16 गुणे 256 अगर है, या हम लिख दें 25 लिख दें, 5 गुणे 5 है 144 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो ऐसी संख्या ये भी बन जाएगी। अब हम करेंगे क्या, अगर सवाल जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, एक ही तरह से सवाल लगेंगे। ठीक, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मैं इसमें दोनों को बता दूंगा। देखिए, तो हमें क्या करना होता है, 269 का हम निकालेंगे वर्गमूल इस विधि से, भाग विधि से। ठीक, कैसे, चलिए निकालिए। जोड़ा बना लेंगे इधर से, एक बचा, एक एकम एक, एक बचेगा, पूरा जोड़ा उतारा जाता है। ठीक, उसके बाद में एक में एक जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम 169 से ज़्यादा बार ले जाएंगे, मतलब यहाँ हम गुणा जिस संख्या से करेंगे 169 से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों ज़्यादा आना चाहिए आपको बताते हैं, पहले हम करेंगे फिर आपको बताते हैं। देखिए कितने बार जाएगा ये, 2 8 16, 8 बार ले आते हैं ज़रा, तो 8 यहाँ लिखेंगे तो 8 वहाँ लिखेंगे, तो गुणा करिए ज़रा। 8 64 के 4 6 22, ज़्यादा हो गया 27, 7 बार करिए, 7 बार यहाँ 7 यहाँ लिखेंगे, 7 7 49 18 189, कितना आ गया 189। तो हम 7 बार इसको ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, कितना आएगा 189 आ जाएगा। 189 ज़्यादा बार क्यों लगे, हमेशा इस तरह से हम लोग कम बार ले जाते हैं ना, कुछ शेष बचता है। अच्छा, सवाल है जोड़ने पर, मतलब ये हुआ कि इसके पास कम है, तो जरा घटाइए उल्टा, 0 2 माइनस का 20, मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास 20 ज़्यादा होता, यानी यहाँ पर कितना होता 289 होता, तो यहाँ पर 0 शेष बचता, मतलब इसके पास 20 कम है, तभी तो बच नहीं रहा ना, है ना। अगर सवाल होता घटाने वाला तो हम 7 बार नहीं ले आते, हम ले आते 8 बार, है ना, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी सवाल जोड़ने वाला आ जाए आपको एक ज़्यादा बार ले जाना, जो संख्या आएगी वही संख्या उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 269 में जब आप जोड़ेंगे, ये सवाल आपका 20, ये उत्तर हो गया 20 जोड़ने वाला। अब आप देखिए 269 में जब आप 20 जोड़ते हैं तो आता है 289, और 289 हम जानते हैं 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग कितना होगा 289, इसीलिए कह रहे हैं कि आप 1 से 20 तक के वर्ग जरूर याद कर लीजिए। ठीक, तो इस तरह से 2 सवाल हमारे हो गए इसमें, एक जोड़ने वाला सवाल आ सकता है, एक घटाने वाला भी सवाल आ सकता है। बाकी दिक्कत लग रही हो तो अलग से हम इसे वीडियो बनाकर समझा देंगे। अच्छा, सवाल नंबर 24 देखेंगे। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होती है। देखिए, किसी संख्या के अगर भाजकों की संख्या डायरेक्ट पूछी जाए तब तो एक सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया समभाजकों की संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या कोई है, अगर उसके गुणनखंड a की घात m गुणे b की घात n है। ठीक है, तो इसके टोटल भाजक कितने होंगे m+1 गुणे n+1। ठीक, जो कुछ घात आएगी इस तरह से आज जो संख्या आएगी वो टोटल भाजक हो जाएंगे। ठीक, ये सूत्र लिख लीजिएगा। लेकिन हमें चूंकि यहाँ समभाजक चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 के करेंगे गुणनखंड। 100 के गुणनखंड क्या होंगे 10 गुणे 10 होंगे। ठीक है, इसको और कर लीजिए, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। चलिए निकाल लेते हैं समभाजक। 1 2 हो जाएगा, 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। 1 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक,
एक तो पंचे 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक। पचम 25 दूना 50 हो जाएगा एक, है ना। एक तो 100 खुद हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी संख्या कैसी हैं, ये सारी संख्या सम है और इनकी कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो सम भाजक कितने हो गए, सम भाजक बराबर कितने हो गए, 6 हो गई। यानी ये 6 संख्याओं से कट, भाई होगा तो 40 भी, अगर देखा जाए 40 भी होगा, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाला जा सकता है। देखिए सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। 3-4 संख्या दी हैं। अब देखिए ये भी विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल है। अब 99 से जो संख्या विभाजित होगी, ठीक है, उसका मतलब वो 11 से भी विभाजित हो रही होगी और 9 से भी। भाई 11 के 99 गुणन क्या, 11 से 11 गुणन 9 हो गए, तो यानी जो संख्या 99 से कट जाएगी वो 11 से भी अलग से कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। अब देखिए हम 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम ये कहता है कि संख्याओं के सारे अंकों को जोड़ लीजिए, अगर उनका योगफल 9 से कट रहा हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो हम 9 वाला नियम देख लेते हैं, ठीक है। अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो वो संख्या 99 से पूरी पूरी विभाजित होगी, साथ में 11 से भी। देखिए इसको अंकों को जोड़िए, तो जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी अलग से और 11 से भी कट जाएगी अलग से, वो संख्या कट जाएगी 99 से। देखिए इसको देखते हैं 9 से, 2 4 6 3 9 4 13 5 18, 18 आया 9 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखिए 3 5 8 7 15, 15 2 17 4 21, 21 6 21 6 27, ये भी कट जाएगी 9 से। 9 1 10 3 13 4 17, 17 6 23 24 25। देखिए 10 3 13, 13 4 17, 17 6 23 तो 25। ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी 25, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक। आगे देखिए इसको जोड़िए, 4 5 9 7 16, 16 9 25, 25 26 27। तो ये तीनों संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। तो अब 11 से भी देख लेंगे, ठीक। इनमें से 11 से कौन कौन विभाजित होगी, तो वो संख्या जो 9 से भी कट रही हो 11 से भी कट रही हो वही कटेगी 99 से। तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है सम और विषम स्थानों पर अंकों का जो योग करके घटाएंगे वो जो है 11 से कटना चाहिए, ठीक, या उसका सम 0 आ जाए। देखिए अब 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनको आप जोड़ लीजिए अलग अलग और घटा लीजिए, या तो 0 आ जाए या 11 से ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट रही हो। देखिए इसको देखते हैं। अब इसमें सम विषम स्थान के देखिए, इसको देखिए 1 4 5, 5 और 4 ये 9 आ गया, ठीक। इधर देखिए 1 3 4, 4 और 5 9, 9 में से 9 गया 0। तो ये जो संख्या है पहली वो 11 से कट रही है, मतलब ये वाली 11 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। इसका मतलब ये 99 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए सम विषम स्थानों पर देखिए 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 4 14 आ गया। देखिए 3 और 7 10 4 14, 14 और 6 20। अब देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक। मतलब सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग कर लीजिए और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग कर लीजिए, दोनों को घटाइए। अगर जो भी योगफल आएगा इस तरह से, या तो 11 से विभाजित होना, जैसे 22 आ जाए तो 11 से कट जाएगा, या 33 आ जाए ना, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से कट रही हो, या 0 आ जाए, है ना, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, तो ये नहीं कटेगी। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 1 4 3 4 5, ये संख्या 9 से कटेगी। इसका नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 2 4 6 3 9 4 13 5 18 आया। अब 18 9 से अगर कट रही है तो 9 से संख्या कट जाएगी, तो ये संख्या 9 से कट रही, ठीक। 11 का नियम क्या है, सम विषम, ऐसे कर लीजिए।
1 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। देखिए 1 पे, फिर 4 पे, फिर 5, 4 पर। देखिए जोड़िए 1 और 4, 5 4 9 आया। ठीक, इसको देखिए एक मिनट, अब देखिए इधर 1 3 और 5 जोड़िए, 1 और 3 4 5 9, 9 आया। तो दोनों को घटाइए जरा, 0 आया। मैंने क्या कहा था, या तो 0 आ जाए, सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल, और विषम स्थानों पर अंक हैं उनका योगफल आपस में घटाया जाएगा अगर 0 आ जाए, या एक ऐसी संख्या आ जाए जैसे कि 22 आ जाए जो 11 से कट जाए, या 33 आ जाए, मतलब ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाएगी, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मतलब 9 से भी कट रही, 11 से भी कट रही है, तो ये संख्या कट जाए। तो आपने देखा विभाज्यता के नियम पर हमने 3 का नियम भी सीख लिया, 9 का नियम सीख लिया, 11 का नियम भी सीख लिया, है ना। एक साथ 11 9 को भी देख लिया इस सवाल में, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 26। 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेष फल जो है वो 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। देखिए साथियों, इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, और ये सूत्र कक्षा 4 में भी सिखाया जाता है। ठीक, क्या होता है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है, ठीक, वो होता है भाज्य। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाज्य वो होता है जिसे भाग दिया जा रहा है, भाजक है वो है जिससे हम काट रहे हैं, भाग दे रहे हैं। गुणे होता है भागफल, ठीक, और प्लस शेष, ये होता है सूत्र। ठीक, जैसे अगर आप 25 को भाग देंगे 4 से, तो 4 छंग 6 बार जाएगा, प्लस 1 शेष बचेगा। इसे देखें जरा, ठीक, जैसे कि अगर 25 को हम 4 से भाग दे रहे हों, तो 4 जो है वो भाजक है, ये भाज्य है, कितनी बार जाएगा वो भागफल, 4 छंग 6 बार गया, भागफल हो गया, 24 आ गया, बचेगा 1, ये शेष हो गया। तो इसको किस तरह लिखते हैं, 25 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। देखिए, तो हम यहाँ अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। भाज्य जिसको भाग किया जा रहा हो, ये हो गया, बराबर भाजक, जो भाजक पता ही नहीं तो भाजक लिख लेंगे ऐसे ही। भागफल हमें पता है 167 है, प्लस 43 है। अब पक्षांतर करके इसे सरल कर लेंगे। देखिए 43 को हम क्या करें, इधर ले आते हैं, तो 16075 में से 43 घट जाएगा, इधर क्या बचेगा, भाजक और गुणे 167, है ना। कितना बचेगा, ये 5 3 के 2, 7 में से 4 के 3, 0 60, ये बचेगा, और बराबर भाजक गुणे 167। तो भाजक कितना हो गया, भाजक हो गया 100/167। देखिए इसको गुणे में इधर लाएंगे तो 160/32 ये तो होगा, बाद में इसको पलट लिया हमने। ठीक, अब आपको 167 60 32 से भाग देंगे, इनमें से कोई आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब आपसे पूरा भाग करने के लिए नहीं कहा जा रहा, कैसे, देखिए इधर नीचे 167 है, ठीक। अब अगर आप एक बार 10 बार भाग करेंगे, एक बार भाग करें कितना आएगा, 1 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितने बार भाग करना है, आपको अगले दिन तक आप लगभग भाग करेंगे 16.160, ठीक। तो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इनमें से 9 कहाँ है, यही एक लौता सवाल है, तो पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 9 इसी में था, अगर किसी में और 9 होता तो हम दूसरी बार उसको ले जाते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये 96 आ जाएगा।
चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 2022 में आया है। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? क्या आप इसकी गुणा करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब भी गुणा हम करते हैं तो हम इकाई की सबसे पहले गुणा करते हैं। जैसे कि हम अगर गुणा इसकी करें, देखिए तो इकाई का अंक सबसे पहले गुणा किसकी होती है? इकाई की। 8 3 24, तो इकाई का अंक 4 ही तो आएगा। तो हम सिर्फ इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 8 की गुणा करें, 8 छंग कितना आएगा? 48, यानी 8 8 नाम उस 8 की गुणा 8 नाम 72, 72 में इकाई 2 है, 2 की गुणा 2 से करते हैं, 2 दूना 4, तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझे? इधर चाहे तो इधर से कर लें। देखिए दुनाम 18, यहाँ 18 आया तो इकाई देखें, इकाई लें 8 8 छंग 48 हो गया, फिर 8 8 नहीं 64, 4 इकाई कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो साथियों ये थे 2011 से लेकर हमने 2022 तक के जो क्वेश्चन संख्या पद्धति पर आधारित हुए हैं। देखिए यहाँ सिस्टम क्या है कि टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। अगर आप पूरा पेपर एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में संख्या पद्धति पर 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हो सकता है सारे टॉपिक को कवर भी ना कर पाएँ, हो सकता है अगली बार दूसरा चैप्टर आ जाए। तो आप जब टॉपिक वाइज संख्या पद्धति पढ़ेंगे या टॉपिक वाइज लासा मासा पढ़ेंगे, ठीक, टॉपिक वाइज प्रतिशत पढ़ेंगे, तो आप उस दौरान उससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने संख्या पद्धति पर पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करके डाल दिया है, जिसमें हमने सारी संख्याओं के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन करा दिए। तो इस तरह से आप जान पाए कि संख्या पद्धति पर और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैनल पे अगर अभी तक लाइक और उसको सब्सक्राइब नहीं की तो साथियों अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए। तो मिलते हैं, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे लासा और मासा। ठीक है, तो लासा वाले चैप्टर में लासा मासा से संबंधित जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उनको कवर करेंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।